वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप DPMI किशनगंज सेंटर से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। ये सेंटर किशनगंज पश्चिम पाली ठाकुरगंज रोड में स्थित है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए और पैरामेडिकल कोर्स कीजिए किशनगंज में रह करके। कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं टोपी के नाम पर, कहीं बुरके के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। दलितों को उसके असली हुकूक से महरूम किया जा रहा है। यूपी में जो फिजा बनी है वो फिजा गोया मुसलमानों के जीने और मरने की कैफियत पैदा कर दी है और मुसलमानों पर कई तीर इन्होंने चलाए। NRC मुसलमानों को निशाना बनाकर CAA का काला कानून बनाया, लेकिन उसमें नाकामी उनको हुई है। तलाक बिल का मामला आया, उसमें उनको ऐसा लगा कि वो जो मंशा था उनका वो पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ मुसलमानों की वो मीरास जो दरअसल खुदा की मीरास है, वक्फ की जायदाद जिसका ताल्लुक़ मुसलमानों की मस्जिदों से है, कब्रिस्तानों से है, मकबरों से है, खानकाहों से है, मदरसों से है ना, इन पर डाका डालने की एक नापाक कोशिश की है। और इस काले कानून के ज़रिए से सिर्फ मुसलमानों की ये खुदाई मीरास जो उनको इस वक्त मुयस्सर है उसको छीनना ही नहीं चाहती है, बल्कि हम लोगों का अंदेशा शुबा नहीं बल्कि यकीन पुख्ता है कि इसके ज़रिए से मुल्क में वो खाना जंगी पैदा करना चाहते हैं। खाना जंगी बाइस माना कि इस वक्त ज़मीन बहुत कीमती हो गई है, चाहे वो देहात की ज़मीन हो, शहर की ज़मीन हो, रिहायशी ज़मीन हो, कारोबारी ज़मीन हो। ऐसी इमलाक जो है वक्फ की, उस पर कुछ न कुछ उलझन पैदा करके कलेक्टर को पावर देकर ट्रिब्यूनल के अख्तियारात को ख़त्म कर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरों को लाकर ये कहीं न कहीं से मुल्क में मुसलमानों पर लोगों को हमलावर करना चाहते हैं कि ताकि ज़मीन का झगड़ा हो और फसाद हो। उसके ज़रिए से मुसलमानों की मस्जिदों में ताले लगाए जाए, मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर पाबंदी लगाई जाए। वक्त आ गया है कि मुसलमान तो चैन से जी भी नहीं पा रहा है और मरने के बाद भी शायद उसको सही तौर पर दफना नहीं दिया जाए। ये हमारे तमाम तर स्कॉलर्स का, तमाम तर कानून के अहलकारों का और जो अक्ल सलीम रखते हैं सब लोगों को ये बात दिखाई देती है कि ये जो काला कानून है ये वतन हिंद यानी भारत के संविधान के बिल्कुल विपरीत है। भारत के संविधान की जो रूह है, जो आत्मा है, वो सबका हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। लेकिन इसमें मोदी जी मुसलमानों को काट कर उनके मजहबी आज़ादी को गसब करके जो फंडामेंटल राइट्स हैं मुसलमानों के, जो मजहबी अदारे चलाने के हैं, जो मजहबी अदारों के इंतज़ाम इंसराम चलाने के हैं, इन तमाम तर हुकूक़ पर, जो हमारे बुनियादी हुकूक़ पर वो टाँक डाल रहे हैं। इस पर देश के अंदर में बहुत सारे लोग जो सेकुलर हैं, इंसाफ पसंद हैं, उनका मज़हब कुछ भी हो,
हिंदू मुसलमान मिलकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और उसका सबूत है कि पार्लियामेंट में जितने मुस्लिम मेंबर हैं उससे 7 गुना ज़्यादा गैर मुस्लिम मेंबरों ने इसकी मुखालफत की है। इसलिए इस काले कानून के ख़िलाफ़ अमीर शरीयत बिहार व उड़ीसा और झारखंड बंगाल जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने फैसला लिया है कि 29वीं तारीख को गांधी मैदान चलो। क्यों चलो? वक्फ को बचाओ, दस्तूर हिंद को बचाओ। ये दोनों लाजमी शय है हमारे लिए। हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि मछली बगैर पानी के ज़िंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान अपनी शरीयत के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता। इसलिए हमारे शरई हुकूक पर डाका डाला है। पूरे मुल्क भर से जो अमन पसंद अवाम हैं, जो लोग इस काले कानून के ख़िलाफ़ हैं, जिनका ज़मीर उनको परेशान किए हुए है, ऐसे तमाम तर लोग इस अज़ीमुस्सान तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए गांधी मैदान आ रहे हैं। सीमांचल के लोगों से, बिलखुसूस हम मिथिलांचल के लोगों से, मगध के लोगों से, भागलपुर रीजन के लोगों से, MIM बिहार के खादिम होने के नतीजे में मैं पूरे बिहार के MIM के से जुड़े हुए अफराद से गुजारिश करता हूँ, बिहार के तमाम तर मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, बिहार के तमाम तर नन मुस्लिम भाइयों से, जो लोग भाईचारगी को कायम रखना चाहते हैं, जो लोग इस देश के सरहदों के बराबर इस देश के संविधान को भी महफूज रखना चाहते हैं, ऐसे तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि आप बड़ी तादाद में तारीख़ साज तादाद अपनी गांधी मैदान में दिखाइए, ताकि इस वक्त हुकूमत हिंद को भी ये हो जाए कि मुस्लिम मिल्लत इस काले कानून को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आपका ये अज़ीमुस्सान इजलास इस बात का भी मज़हर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों तक के को यह पैगाम जाएगा कि इस कानून को लेकर बड़ी बेचैनी है। अगर किसानों के खिलाफ बनाए गए काले कानून वापस लिए जा सकते हैं तो यकीनन है कि दस्तूर हिंद के खिलाफ ये जो काला कानून वक्फ का बना है इसको भी हुकूमत लेने पर मजबूर होगी। लेकिन हाँ, उसके लिए लड़ना होगा। याद है आपको 13 महीना तक किसानों ने धरना दिया था, पूरे देश के किसानों को फ़ायदा हुआ और लगभग 700-800 लाशें निकली थी। यानी कभी भी कोई तहरीक कुर्बानी चाहती है कि बग़ैर कुर्बानी के, बग़ैर बलिदान के न देश को आज़ादी मिली है, न समाज में न्याय स्थापित हुआ है। इसलिए इस देश में न्याय को स्थापित करने, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देने के लिए वक्फ के इस काले कानून की मुखालफत के लिए 29वीं तारीख को दिन के 11 बजे पटना पहुँचें। और अमीर शरीयत मोहतरम से हमारी बात हुई है और उनका भी हुक्म है, यहाँ पर किशनगंज में भी, अररिया में भी अमारत के जो ज़िम्मेदारान हैं, पूर्णिया में भी, कटिहार में भी और तमाम तर अज़ला में अमारत के ज़िम्मेदार इसकी वो कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि बिहार की तमाम तर नुमाइंदा मुस्लिम तंजीमें भी इसकी हिमायत कर रही हैं और मुल्क गिर सतह पर नामवर शख्सियतों की इसमें शमूलियत भी होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिन इलाक़ों में वक्फ के जायदाद से महरूमी के खदशात ज़्यादा बढ़े हैं, उन इलाक़ों के लोगों को इसके ख़िलाफ़ कमर बस्ता होना चाहिए और इसकी मुखालफत के लिए 29वीं तारीख को गांधी मैदान के जलसे को गांधी जी के नज़रियात के मुताबिक जब वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। सर, जब मामला JPC में था तब करोड़ों ईमेल भेजा गया था, लेकिन फिर भी कोई पहल नहीं हुई। तो क्या लगता है कि सब कोई भी दीवार टूटती है तो एक ही हथौड़े से नहीं टूटती है, उसमें हज़ारों हथौड़े लगते हैं तब दीवार टूटती है। इसलिए मायूसी की कोई बात नहीं है, हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। ये चूँकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के फना व बका का मसला है, अगर शरीयत ज़िंदा नहीं रही, मसाजिद ज़िंदा नहीं रहे तो इस्लाम बाकी नहीं रह पाएगा इस मुल्क में। और इस मुल्क के आइन ने मजहबी आज़ादी दी है, कोई बुद्धिस्ट बने, कोई सनातनी बने, कोई ईसाई बने, कोई मुस्लिम बने, मज़हब की आज़ादी है। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सबका सम्मान होना चाहिए। कानून दफ़ा 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर होगा। और मोदी ने ये कानून सिर्फ मस्जिद वालों के लिए बनाया है, गिरजाघर वालों का भी नंबर कल आएगा, है ना, कल कलीसा वालों का भी नंबर आएगा, कल मंदिर वालों का भी नंबर आ सकता है। और ये गलत फहमी जो लोगों को है कि मुसलमानों के पास ही वक्फ की जायदाद है, आज दूसरे मज़ाहिब के
जो इबादत खाने हैं उस पर भी करोड़ की जायदाद वक्फ है, लेकिन उस पर नज़र नहीं है, ले देकर मुसलमानों पर। चूँकि मोदी तमाम तर मरहले में नाकाम हो चुके हैं, इसलिए वो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर राज करना चाहते हैं। सर, जब मामला कोर्ट में है उससे पहले पटना गांधी मैदान में जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग चुनावी साल है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? दबाव बनाने की कोशिश है? भाई यकीनन है कि दबाव बनाने की कोशिश है, यकीनन है कि दबाव बनाने की कोशिश है कि मरकजी सरकार इस कानून को वापस से ही दबाव बनाना हम चाहते हैं। दूसरी तरफ अपनी बेचैनी दिखाना चाहते हैं अदालत उज़्मा को, सुप्रीम कोर्ट को भी, कि इस काले कानून की वजह से जो हिंदुस्तान के आइन के रूह के मुनाफी है, हम बहुत बेचैन हैं हिंदुस्तानी अवाम, ये हम दिखाना चाहते हैं। इसमें कोई शक की बात है। फिर धरना प्रदर्शन किस काम के लिए होता है? अपनी फरियाद के लिए होता है, दबाव के लिए होता है। यहाँ से किशनगंज सीमांचल से कितने लोग वहाँ पर? अरे लाखों की तादाद जा रही है, लाखों की तादाद जा रही है। अल्लाह का शुक्र है, नौजवान मजदूर अपने अपने खर्च से बहुत लोग जा रहे हैं। हमारे पार्टी के लोगों ने भी अपने अपने तौर पर काफ़ी लोगों को तैयार किया है, और अल्लाह का शुक्र है, ज़ात मजहब से ऊपर उठकर, मसलक से ऊपर उठकर, सियासी झंडों से ऊपर उठकर सब लोग मुत्तहिद होकर जा रहे हैं। कितने लोगों की पहुंचने की संभावना सर वहाँ पर पटना गांधी? वहाँ तो मैं तो सही तादाद नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि गांधी मैदान भर जाएगा इंशाअल्लाह। सर, जो शिक्षक जो बिहार के बाढ़ के थे उसका तो समाधान हो? नहीं, बिहार के बाहर नहीं, बिहार के अन्य ज़िलों में जिन शिक्षकों शिक्षिकाओं की बहाली हुई थी, उनको सरकार ने एक अच्छा कंसेशन दिया है कि उनके इच्छा के अनुसार उनको गृह जिला में या जहां उनके पति पहले से कार्यरत हैं वहां उनको ला देने का बंदोबस्त किया है। एक अच्छा फैसला किया है। लेकिन जो अविवाहित बच्चियां भी हैं उनको भी उनके ज़िला में भेज दिया जाए, और दूसरे जो शिक्षक भी हैं उनका भी समायोजन होना चाहिए। अब एक शिक्षक किशनगंज का है, उसकी बहाली हो जाती है गया में, ईद की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, तो वो आने जाने ही में, रास्ते ही में उसकी छुट्टी समाप्त हो जाएगी, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षकों का भी अभिवादन है उन लोगों के पास दिया हुआ। इन लोगों ने भी अपनी तरफ से गुजारिश की है। मैं महकमे तालीम के ज़िम्मेदारों से कहूँगा और वज़ीर मोहतरम से मैं गुजारिश करता हूँ कि बिहार के ऐसे शिक्षक जिनकी बहाली दूसरे ज़िले में हो गई है और आपने उनसे अभिवादन लिया है कि वो कहाँ जाएंगे, उनका भी निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। सर, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, बिहार सरकार से गुहार लगाया कि हमें सुरक्षा दिया जाए। ये मामला राजद परिवार का है, उनके परिवार के लोग बड़े नेता हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इस मामले में। सर, मिडिल ईस्ट में जो घटना हो रही है किस तरह देख रहे हैं? यकीनन है कि इसराइल की दादागिरी है ना, और अमेरिका की सह पे कुछ कर रहा है। अमन व अमान दुनिया में कायम रहना चाहिए। एक तरफ अमेरिका हथियार की सप्लाई करता है, दूसरी तरफ अमेरिकी अलंबरदारी करता है, ये मुनासिब अमल नहीं है। बहरहाल ईरान के लोगों ने अपनी जो हरारत ईमानी दिखाई है, यकीनन है कि वो लायक तायद है, और हमारा देश भी शांति का देश रहा है, ये गांधी का देश रहा है। हमें से शांति का संदेश हम लोगों ने दिया है। यकीनन है कि इसराइल ने जो कुछ किया है, जुल्म किया है, फ़लस्तीन के मजलूमों पर भी उसने जुल्म किया है, और अभी उसने हिमाकत करके पहल की है, जंग लड़ने की पहल, कि उसने ही छेड़ा है ईरान को, उसने ही छेड़ा है, ये शरारत की उन्होंने। मैं साइबर सेल के ज़िम्मेदारों से और मैं किशनगंज के एसपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मनचले नौजवान, उनका धर्म कुछ और होता है और अपना नाम बदल करके वो खासकर अलग जाति के, अलग धर्म के लड़कियों को अपने माया जाल में फंसाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम लड़का अपने आप को गैर मुस्लिम नाम लिखकर ये काम करता है तो ये फर्जरी है। ये कोई गैर मुस्लिम लड़का है और अपना नाम मुस्लिम रख करके अगर किसी को धोखे में डालता है तो ये फ्रॉड का मामला है। ऐसे केस को सख्ती से देखना चाहिए। इस वक्त साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माने मोबाइल के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से इस तरह से प्रेम जाल में फंसाया जाना, जिसको दूसरी जगहों पर बहुत सख्ती से निपटा गया है। मैं यहाँ के एसपी साहब से भी कहूँगा कि इसको सख्ती से निपटें। अभी हमारे नोटिस में एक बात आई है कि एक लड़का है जो अपने ज़ाती एतबार से नॉन मुस्लिम है, लेकिन अपना नाम मुस्लिम का करके एक मुस्लिम लड़की को ले जाने की नापाक कोशिश कर रहा था। कहाँ का मामला है मुफ्ती साहब? बालूबाड़ी का है ना। जिला परिषद के हमारे वो हैं प्रतिनिधि हैं जनाब मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, ये इन्होंने उस मामले को देखा है। मैं चाहूँगा कि किशनगंज की पुलिस इस पर सख्ती से निपटे। किशनगंज सौहार्द का वो रहा है, और इस किस्म के बदमाश लड़के और लड़कियों की वजह से सिर्फ दो शख्स या दो परिवार का मामला नहीं हो जाता, कभी कभी समुदाय का मामला हो जाता है। इसलिए यह मामला बेहतर नहीं है। क्या लगता है कोई साजिश के कुछ किया? यकीनन है। ये देखिए, ये इन बेढंगों का, शराबियों का, आवारा लोगों का कोई हाल नहीं होता है। उनको कभी कोई साजिश का शिकार बना लेता है, कभी उनका अपना ज़ाती फेल भी होता है।
तो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जब हमने चेक किया देखे मैसेज में कि दर्जनों लड़कियों से बात करते थे। हाँ, मैं दर्जनों लग अगर ये बेशर्मी की बेहयाई की मामला है तो इस पर हमारे एसपी साहब को फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए। गलत है और इसराइल ने पूरी शरारत की है, खलीज के इलाके को उसने परेशान कर रखा है। उनकी इबलीसियत से पूरा खलीज परेशान है। उन्होंने मासूम फ़लस्तीनियों को जिस तरह उनके घरों से अपने बेघर कर दिया है, ये तो उनका जुल्म है ही, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में जो अपनी शरारत, बदतरीन शरारत का उसने आगाज़ किया है, ये ईरान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उसने अपनी हिकमत अमली, अपनी साइंसी क़ुव्वत और अपनी ईमानी हरारत का सबूत दिया है। और ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका एक अजीम ताकतवर मुल्क है, उसको चाहिए था कि दुनिया में अमन व अमान की बात करे, लेकिन वो बज़ाहिर अमन व अमान की बात करता है, लेकिन हमेशा जब फ़लस्तीनियों को मारा गया तो अमेरिका का रोल बहुत मुनासिब नहीं रहा। और आज भी अमेरिका अपने उसी दोहरे चरित्र का प्रमाण पेश कर रहा है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि दुनिया के अमन पसंद लोगों को ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करनी चाहिए और जंग बंदी के लिए राहें भी पैदा करनी चाहिए। जंग से इंसानियत का नुकसान है और मेरा मुल्क भारत ईरान के साथ उनके पुराने ताल्लुकात रहे हैं और अभी तक मुल्क ने अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती का सबूत पेश किया है। ये खुश आइंद बात है। ये क्रेडिट चोरी करने की बात आ रही है सामने, ये भारत में और पाकिस्तान में भी हुआ था, अमेरिका ने क्रेडिट चोरी करने की बात। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रंप के हमेशा बयान मतजाद रहते हैं, है ना, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। एक तरफ उनके तरफ से बयान आया कि 14 दिन तक अमेरिका उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा और दूसरे दिन अमेरिका की तरफ से ईरान में बमबारी की जाती है। तो अमेरिका का ये दोहरा किरदार है, उसके किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सर एमजीएम को लेकर के प्रशांत किशोर ने डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर आरोप लगाया है कि उसको हत्याने का काम किया है, जबरदस्ती कब्जा करने का काम किया है। पहले कलर का काम करते थे, मालिक कैसे बन गए? आप लोगों ने अंग्रेजी शासन देश में कैसे लागू हुआ ये पता आप लोगों को नहीं है। इतिहास को पढ़िए। लॉर्ड कलायुब पढ़ने लिखने के ज़माने में फसड्डी तालिब इल्म था, लेकिन चतुर बहुत था। वह अली वर्दी खां के दरबार में आया और कुर्नीस बजा कर लाया, सर झुका कर सलाम किया। तो अली वर्दी खां ने कहा कि इतना वफादार अंग्रेज़ का मुलाजिम और इतना झुककर सलाम करता है। तो MIM के लिए हमारे दिलीप जायसवाल साहब लॉर्ड कलायुब हैं, वो बहुत चालाक हैं, माइनॉरिटी के लोगों का वोट लेते हैं और माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ बयान देते हैं। देख रहे हैं उनका, है ना। तो मामला ये है, ये बात तो सत्य है कि माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये अपने नाम से ही सिख भाइयों की माइनॉरिटी का स्टेटस का ये मेडिकल कॉलेज है और जाहिर है कि सिख भाइयों का जब कॉलेज है तो कर्ता धर्ता उनके लोग होने चाहिए। ये यकीनन है कि एक बात तो सभी लोग जानते हैं, बोलते नहीं हैं, है ना। हमारे यहाँ के लोगों का मामला ये है कि वो बोलते नहीं है सच बात। जो बातें कही है इन्होंने, प्रशांत किशोर साहब ने, इस बात को दिलीप जायसवाल साहब भी तस्लीम करेंगे कि कल तक वहाँ की बात कही थी। हाँ, तो आज तो लगता ऐसा ही है। ये तो जांच का विषय है। जिन लोगों का मामला है इसमें हम लोग यही कह सकते हैं कि ये सिखों का कॉलेज रहा है, सिख माइनॉरिटी का कॉलेज रहा है, उसका स्टेटस का सिख माइनॉरिटी का रहा है, सिख माइनॉरिटी का। तो मामला ये रहा है कि यकीनन जो बातें कही है उसमें सच्चाई है और इस सच्चाई को जितना प्रशांत किशोर जी कहेंगे उससे ज़्यादा सच्चाई दिलीप जायसवाल साहब इसको जानते हैं कि वो कहाँ थे और कहाँ आ गए।